नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किसी राज्य सरकार और उद्योग निकाय की साझेदारी में किया जाता है। यह आमतौर पर 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। दरअसल 9 जनवरी के दिन 1915 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस अवसर का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने का फैसला किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तत्काल बाद इंदौर में 11 से 12 जनवरी तक 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होगी। इसमें 450 उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। 65 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 20 देशों के डिप्लोमेट शामिल होंगे। इन महत्वपूर्ण आयोजनों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा के साथ खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इस बातचीत के संपादित अंश। मध्य प्रदेश को प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी मिली है, क्या कहेंगे आप? मैं तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। ये दुर्लभ अवसर मध्य प्रदेश को उन्होंने दिया है और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 66 देशों से दुनिया के प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उत्साह के साथ आ रहे हैं, प्रसन्नता से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के पास दुर्लभ अवसर है अपनी विशेषताओं को दुनिया के सामने रखने का। और इसलिए जो आ रहे हैं हमारे प्रवासी भारतीय वो भी उत्साहित है और मध्य प्रदेश भी उत्साहित है, मैं भी उत्साहित हूं। और इंदौर ने तो जनता ने अपने दिल के और घर के दरवाजे भी प्रवासी भारतीयों के लिए खोल दिए। साल की शुरुआत में 2 बड़े आयोजन और देश के 2 बड़े नेता, राष्ट्रपति भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे। मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। 9 को प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, 10 को राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। और ये और सौभाग्य है कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी फिर वर्चुअल हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये बड़ी सौगात है। 2 देशों के और राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लिए दुर्लभ अवसर है जिसका हम पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। सर, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर के चयन के पीछे क्या वजह है? स्वच्छतम प्रदेश है मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ है और इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना। इंदौर की अपनी विशेषता है। देखिए, स्वच्छता में छक्का लगाया इंदौर ने, पूरी दुनिया में धाक है आज इंदौर की। इसके साथ साथ सुविधाओं की दृष्टि से भी देखें तो एकोमोडेशन, होटल्स, कनेक्टिविटी, ये चीज देख के भी सम्मेलन तय किए जाते हैं। और इंदौर की जनता ऐसी है कि उन्होंने तो मतलब ये सरकारी कार्यक्रम बना के नहीं रखा, ये जनता का कार्यक्रम हो गया। पूरी जनता उत्साहित है, इंदौर सज रहा है, संवर रहा है, घर घर विद्युत बल्ब की लड़ियों से सजाया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि होटल में काहे को ठहरा हुआ, हमारे घर ले आओ ना। सर, एक जिला एक उत्पाद पे आपका बहुत फोकस है और सरकार प्रमोट भी बहुत कर रही है, तो इस तरह के आयोजनों से हम दोनों चीजों को, एक तो जो हमारे मेहमान आएंगे उनको ओडी ओपी उत्पाद ही भेंट किए जाएंगे जी। और ये वर्ष वैसे भी मिलेट्स वर्ष के रूप में किया है, तो हमारे जो मोटे अनाज हैं उनकी विशेषताओं को भी हम प्रदर्शित करेंगे। इससे आप जिला स्तर पे जो प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उनको किस तरह का ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल सकता है? निश्चित तौर पर जब ग्लोबल समिट हो रही है तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा ही, इसलिए उनका प्रदर्शन भी होगा और वो हम भेंट भी करेंगे। तो सम्मेलन के पहले भी आप लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, कैसे फीडबैक? ये क्रम लगातार जारी है। देखिए, फीडबैक तो जब इतनी बड़ी संख्या आ रही है, मैंने कहा कि 73 देशों के लोग आ रहे हैं, तो ये अपने आप में उनके मन में मध्य प्रदेश के लिए स्थान है, इसी का प्रतीक है। प्रदेश के विकास में मध्य प्रदेश से जुड़े प्रवासियों की भूमिका आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हम तो मध्य प्रदेश की जितनी खूबियां हैं अलग अलग सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक दिन मध्य प्रदेश को मिल रहा है जिसमें हम अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। एग्जीबिशन में भी मध्य प्रदेश की विशेषताएं हमने बताई हैं और हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो खूबियां हैं निवेश के लिए वो हम प्रवासी मित्रों को बताएं और न केवल निवेश के लिए बल्कि टूरिज्म के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए, हेरिटेज टूरिज्म के लिए जो जो संभावनाएं हैं वो सब उनके सामने रखेंगे और मुझे विश्वास है कि उसका अनुकूल प्रभाव होगा। वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बन रही है।
प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजनों से इस छवि को कितना विस्तार मिलेगा? देखिए, जैसे मैंने प्रवासी भारतीय के बारे में कहा, वैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कोविड के बाद असीम उत्साह है निवेशकों में। 73 कंट्रीज के प्रतिनिधि आ रहे हैं। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि 6 राष्ट्रों के 2 तो प्रमुख आ रहे हैं, 4 मंत्री आ रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। पूरे दुनिया के 10 देश हमारे पार्टनर कंट्री बने। 10 बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों से आ रहे हैं और लगभग 70 बड़े औद्योगिक घराने, 450 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां और 3000 अन्य उद्योगपति और निवेशक पधार रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह अपने आप में एक बड़ी घटना है मध्य प्रदेश के लिए और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत बड़ी उपलब्धि है डेफिनेटली। देखिए, अगर उत्साह नहीं होता तो इतने लोग क्यों आते? और इस दौर में जब अभी भी चलता रहता कोविड है कि नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन की सौगात दी है उसके कारण कोविड हमारे यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल है, उत्साह से भर के लोग आ रहे हैं। इस तरह के वैश्विक आयोजनों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा? आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक। हमने तय किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। और बनाना है तो निवेश उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये समिट हमारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। अभी भी मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। करंट प्राइजेज पर हम देश में सबसे आगे हैं, तो ये इसको और गति मिलेगी। सरकार लगातार युवाओं की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। इन आयोजनों से युवाओं को क्या फायदा होगा? प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी एक सत्र 8 तारीख को युवाओं का ही है। युवा, उनके टैलेंट, उस टैलेंट का प्रकटीकरण और उसके साथ चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो और विशेषकर रोजगार हो। अब मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स धूम मचा रहे हैं। स्टार्टअप्स धूम मचा रहे हैं मध्य प्रदेश में। आज ही प्रमुख स्टार्टअप्स के साथ मैंने बात की। हमारे 2600 के आसपास स्टार्टअप्स हैं। तो बच्चों में अनंत क्षमताएं हैं, लेकिन जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो उन क्षमताओं को प्रकट करने का अवसर भी मिलता है और उनके हौसलों को नई ऊंचाई भी मिलती है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारा इन्वेस्टर समिट हो या प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, उनका संदेश जन जन तक पहुंचे। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।